इस आकृति का परिमाप यानी कि पेरीमीटर पता कीजिए। इस ग्रिड के प्रत्येक वर्ग यानी कि स्क्वायर का आकार 1 गुणा 1 सेंटीमीटर है। इसके लिए हमें केवल यहां दिए गए नीले रेखाखंडों यानी कि लाइन सेगमेंट्स की लंबाई को जोड़ना है। यहां पर पहले से ही ग्रिड बनी हुई है और प्रत्येक बॉक्स का माप 1 गुणा 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहां से गिनती शुरू कर लेते हैं। ध्यान रखें कि हमें यहां से शुरू करके गिनती को यहां पर खत्म करना है ताकि गिनती में कोई दोहराव ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस आकृति का परिमाप यानी कि पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। हम इस प्रश्न को एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रत्येक साइड की लंबाइयों को जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 1 जमा 3 जमा 1 जमा 5 जमा 2 जमा 4 जमा 2 और इन्हें जोड़ने पर भी उत्तर 24 सेंटीमीटर ही आता है। आइए इसी तरह के कुछ और प्रश्न करें। इस वर्ग यानी कि स्क्वायर का परिमाप यानी कि पेरीमीटर पता कीजिए। तो इसके लिए हमें इस वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई जोड़नी होगी जिनसे मिलकर यह वर्ग बना है। और परिभाषा के अनुसार एक वर्ग यानी कि स्क्वायर की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसलिए इस वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई 7 मीटर है। इसलिए इसका परिमाप है 7 मीटर जमा 7 मीटर जमा 7 मीटर जमा 7 मीटर या 4 गुणा 7 मीटर यानी कि 28 मीटर। तो इस वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर है 28 मीटर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न करें। इस समपंचभुज यानी कि रेगुलर पेंटागन का परिमाप या पेरीमीटर पता कीजिए। यह एक समपंचभुज है जिसका मतलब है कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है और यहां पर एक भुजा की लंबाई दी गई है। एक भुजा की लंबाई 2 है, इसलिए सभी भुजाओं की लंबाई भी 2 होगी। तो इसका परिमाप है 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 या 5 बार 2 यानी कि 5 गुणा 2 और इसे हल करने पर उत्तर है 10। इस पंचभुज की 5 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, इसलिए इसका परिमाप 2 गुणा 5 यानी कि 10 है।